गंजबसौदा में नगर में बढ़ते अतिक्रमण और ट्रैफिक समस्या को लेकर प्रशासन द्वारा बुलाई गई व्यापार महासंघ की बैठक में व्यापारियों की बेरुखी साफ दिखाई दी। शहर भर की समस्या पर चर्चा के लिए आयोजित बैठक में महज 2 दर्जन व्यापारी ही पहुंचे। व्यापार महासंघ के अध्यक्ष तक बैठक में नदारद रहे। प्रशासनिक अधिकारियों ने इसे गंभीर विषय बताया। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिए हैं कि अब अतिक्रमण को लेकर चरणबद्ध और सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में एसडीएम अनुभा जैन, तहसीलदार अरविंद यादव एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी रवि प्रकाश श्रीवास्तव मौजूद रहे। अधिकारियों ने नगर में लगातार बढ़ रही अव्यवस्था, सड़क घेरकर किए जा रहे व्यापार और उससे प्रभावित यातायात व्यवस्था पर चिंता जताई। एसडीएम अनुभा जैन ने बैठक में साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि दुकानदार स्वयं दुकान के अंदर बैठता है, ग्राहक भी अंदर जाकर सामान खरीदता है, फिर बाहर सड़क पर सामग्री रखने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि नगर में कई ऐसे स्थान हैं जहां अतिक्रमण के कारण ब्लैक स्पॉट बन चुके हैं, वहां दुर्घटना की आशंका लगातार बनी रहती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी सड़क या फुटपाथ पर खंभे गाड़कर स्थायी शेड निर्माण करने का अधिकार नहीं है। बारिश और धूप से बचाव के लिए दुकानदार अधिकतम 5 फीट का फोल्डिंग शेड लगा सकते हैं। स्थायी अतिक्रमण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। तहसीलदार अरविंद यादव ने कहा कि वर्तमान में अतिक्रमण दुकानदारों की प्रतिस्पर्धा का परिणाम बन गया है। यदि एक दुकानदार दुकान से 2 फीट बाहर सामान रखता है और दूसरा उससे 1 फीट आगे तक कब्जा कर लेता है, धीरे धीरे यह स्थिति सड़क और फुटपाथ तक फैल जाती है। उन्होंने कहा कि कई दुकानों के आगे अस्थायी रूप से खंभे गाड़कर शेड बना लिए गए हैं। ग्राहक अपने वाहन उन्हीं के नीचे खड़े करते हैं। इससे सड़क और फुटपाथ दोनों घिर जाते हैं। फल सब्जी विक्रेता और हाथ ठेला संचालक सड़क पर खड़े होकर व्यापार करते हैं। इससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित होती है। आम नागरिकों को परेशानी उठानी पड़ती है। बैठक में तय किया गया है कि आने वाले दिनों में फल सब्जी विक्रेताओं, ऑटो रिक्शा चालकों और अन्य छोटे व्यापारियों की अलग अलग बैठकें आयोजित की जाएंगी। इसके बाद नगर में 200 से 300 मीटर का एक विशेष जोन चिन्हित किया जाएगा। वहां अतिक्रमण हटाकर सुनियोजित व्यवस्था लागू की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि यदि इस मॉडल जोन में व्यवस्था सफल रही तो इसी व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से पूरे शहर में लागू किया जाएगा। अधिकारियों ने साफ किया है कि नगर को व्यवस्थित करने के लिए अब केवल चर्चा नहीं, जमीन पर कार्रवाई भी होगी। इस अवसर पर व्यापारियों के साथ पत्रकार भी मौजूद रहे। मेरा मानना ये है कि हम 7 दिन जो आप बोल रहे हो, हम 7 दिन सिर्फ एक ही स्थान को फोकस कर रहे हैं। जैसे ब्लैक स्पॉट बताया है ना, या आपने बताया कि भाई अपन को जो है एक एरिया चिन्हित करें और उस एरिया में हमें नहीं चाहिए कि हम 100 पे कार्रवाई करें। हम उस एरिया को आगामी 7 दिवस के लिए बिल्कुल अतिक्रमण से फ्री कर दें। 7 दिन जब कंटिन्यू यदि किसी भी चीज़ को हम जीवन में करते हैं तो आदत बन जाती है। जब 7 दिन वहाँ का 7 दिन में वो वैसा ग्राहक भी उतनी बार आएगा, व्यापारी भी 7 दिन परेशान हो जाएगा। या तो वो सुधर जाएगा या फिर वो लड़ेगा तो जेल चला जाएगा। 2 में से एक चीज़ करेगा वो। तो अपना उद्देश्य ये है, जो मेरा मैम इसमें ये है कि हम जैसे आइडेंटिफाई कर लें कि 200 मीटर पे हमें इतने से इतने तक आगामी 7 दिवस, इसके बाद में ये वाला जैसे स्पॉट होता है चिन्हित कर लें और सिर्फ हम वहीं करें। होता क्या है कि प्रवृत्ति होती है, अतिक्रमण की नेचर है। मैंने किया, 4 दिन मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 5वें दिन आपने कर दिया, 5 दिन आप पे नहीं हुई तो 10वें दिन बढ़ा दिया। ऐसे ही होता है। 8 दिन जब मेरा लेंटर तक पहुंच गया ना तो फिर अभिनव ने बना लिया नया। उसने ये महसूस किया कि यादव साहब का तो हटा नहीं है तो अभिनव जी का भी नहीं हटेगा। जिस दिन यादव जी का हटने लगा तो ऑटोमेटिक जो है अभिनव का इच्छा नहीं होगी या हिम्मत नहीं होगी। तो यही चीज हमें ये सोच रहे हैं जो आप सब बता रहे हो कि सबसे पहले तो ये 4-5 पॉइंट है हमारे। जैसे स्टेशन वाला रोड, स्टेशन रोड से जो है सिर्फ जयस तक हम 7 दिन कंटिन्यू इस पे इम्प्रूवमेंट करें और एक जो है त्योंडा रोड 7 दिन कंटिन्यू करें और उसका रिस्पॉन्स देखें कि भाई बिल्कुल दे रहे नहीं। और वहाँ पे हम जो है, जो आप बता रहे हो यहाँ चौड़ा है तो यहाँ पे हमारी जो पूरी टीम है वो आइडेंटिफाई कर ले कि 3 फीट है कि 5 फीट है। प्रशासन को किसी भी वर्ग से, किसी भी चाहे वो अलग अलग एसोसिएशन है, किसी से दुराभाव नहीं है कि हमने वहाँ 5 फीट क्यों दिया और यहाँ 3 फीट क्यों दी। हमारा उद्देश्य बस आपके व्यापार और व्यवसाय के साथ में शहर की सुविधा को बनाना है। तो बस हम ये सोच रहे हैं कि उतनी व्यवस्था बनी रहे। हो सकता है हम वहाँ पे 5 फीट दे दें और जहाँ जमीन या जहाँ रोड नहीं है वहाँ 3 फीट दे दें। तो इसको मैं भी सुझाव देना चाहता हूँ
एडीएम महोदय, आपसे निवेदन है कि नगर पालिका में कम से कम 1-4 का एक ऐसा दस्ता आप गठित कर दीजिए जो एक गाड़ी लेके चले, जिसमें एक अनाउंसमेंट करता रहे और नगर में 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को पीक आवर में वो घूमे। वो उसको काम केवल इतना है कि आपका ठेला पीछे सरका लीजिए, आपका जो ट्राली लगी है इसको पीछे इसका लिए, 4 व्हील जो पारासरी पे लगने लगे हैं उनको केवल वो अलर्ट कर दे कि यहाँ से हटा लें। अगर वो एक दस्ता बना देंगे आप, उसके साथ 2 पुलिस वाले ही बैठे, क्योंकि नगर पालिका के कर्मचारियों को लोग सामान्य समझते हैं और इन लोगों से लड़ने से बाज नहीं आते। इनको लिए जरूरत है 2 पुलिस वाले भी इनके साथ चले। आप मेरे कहने पे अगर 1 महीने ये व्यवस्था चला देंगे तो जो ट्रैफिक में आवागमन में जो बाधा बन रहे अतिक्रमण, उससे मुक्ति पा जाएंगे। तो मेरी दोनों की सेम नज़र है, दोनों का आना जाना सेम है। पता है आपको भी है, यहाँ पे सबको है। सबसे पहले तो एक वर्ग जो है जिसमें अभी आप आए, पहले आपके विषय में, इसके बाद हमने अभी साथ में ऑटो वालों को नहीं बुलाया है, समझिएगा। अब उनके लिए अलग से अपन व्यवस्था बनाएंगे, हाथ ठेला वाले जो सब्जी वाले उनको अलग से व्यवस्था बनाएंगे। जो आपकी ओर से जो होता है, जो आपकी ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ऐसा होता है कि आपके यहाँ कोई आया, उसने अपनी ब्रेजा जो है सामने जो है आड़ी खड़ी कर दी, आपके लिए तो वो चूंकि ग्राहक भगवान है तो आपने बोला कि आके बैठो, ठंडा पियो, चाय पियो, जो भी व्यवस्था है वो आपने उसको मार दे दिया। पर आप देखते भी जा रहे हो कि वहाँ पर अव्यवस्था कर दी, तो आप उसको ये नहीं बोले कि भैया थोड़ा वाहन साइड में खड़ी करके आ जाए, पहला। दूसरा, माल वाहक जो आते हैं आपके दिन में आ जाते हैं, वो भी जो है अव्यवस्था बनाते हैं। तो हम जो है आपके साथ बैठे, तो आप अपना वैसे बताओ कि हम क्या सुविधा दे सकते हैं और आपकी हमसे क्या अपेक्षा। स्थायी बात नहीं करेंगे। सुबह 9 से रात को 9 बजे तक आपकी गाड़ी जो है 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, आपकी नहीं रहेगी। वहाँ पर कस्टमर आता है तो आधा घंटे में चला जाता है काम करके अपना, उसकी बाइक है 10 11 घंटे में, लेकिन आपकी जितनी रहती है सुबह 9 से आपकी दुकान में जो काम करते हैं उसकी रहती है। तो लोगों को क्या लगता है कि ये पार्किंग है, तो वो भी अपनी गाड़ी हटा के यहाँ वहाँ निकल जाते हैं, 4 व्हीलर रख के चले जाते हैं। और दूसरा तो सबसे पहले बताया था, आपके यहाँ जो लोडिंग अनलोडिंग है वो सुबह 9 बजे के पहले आप कराइए, शाम को अलाउ नहीं। आपको बोलो कि हमारा सामान अनलोड हो रहा है, उससे भी ट्रैफिक की व्यवस्था हमारी खराब होती है। गाड़ियाँ वो अनलोडिंग करके वाहन मालिक चला जाता है, वो गाड़ी जब्त भी कर ले तो क्या करें, वो गए कि बिना वाहन मालिक की गाड़ी जब्त करके ले गए। तो ये सब आप लोग को व्यवस्था बनानी है। आपके यहाँ पे यदि वीक में 1 दिन अनलोडिंग होती है तो आप 1 दिन पहले आइए और अनलोडिंग कराइए। लोडिंग होती है 2 दिन में होती है तो आप हर दूसरे दिन आके आप टाइमली कराइए, लेकिन हम आपको शाम को व्यस्तम समय पे अलाउ नहीं करेंगे कि आपकी गाड़ी लोडिंग वाली, भले वो छोटी है या बड़ी है जैसी भी है, उसको हम अलाउ नहीं करेंगे शाम को। जैसे कि हम अपेक्षा करते थे कि हमारे यहाँ पर जो बड़े ट्रक हैं वो बीच सिटी में ना घुसे, उनके लिए हम बंद करते हैं सुबह। तो ऐसी आपकी लोडिंग व्हीकल है वो दिन के टाइम पे बंद रहेगी। आप सुबह कराइए या आपको लोडिंग करानी है। गंज बसौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।